तो नमस्कार दोस्तों, परमाचकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जो कि एनसीईआरटी के बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक्स बनाए गए हैं। सभी ऑनलाइन क्वेश्चन के साथ यहाँ पे प्रश्न रखे गए हैं, साथ में यहाँ पे टॉपिक्स भी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग क्या करेगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर क्या करेगा, लिखने का प्रयास करिएगा, ज़्यादा समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एग्जाम 3 से 4 दिन में आपका है, 15 और 14 को है। तो सभी लोग क्या करेगा, सभी प्रश्नों को एक बार देखकर उत्तर देने का प्रयास करेगा, जिसमें से यहाँ पे प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे 20 रखी गई है। आप लोगों का टारगेट जो है 15 प्रश्नों का है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव बनने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप ही का चैनल है, एक बार सपोर्ट करिए सभी लोग, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो बात करेंगे यहाँ पे चूहों से। अगर चूहों से प्रश्न बनता है तो पहले हम चूहों के बारे में विशेषता जान लेते हैं, फिर इसके बाद प्रश्नों को आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। याद रखिएगा, चूहे जो होते हैं देखने की इनकी क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने की शक्ति यानी टोस्ट करने की बेहतरीन सेंस होती है। ये क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देखकर वहां पे सूंघ कर पहुंच जाते हैं। याद रखिएगा, चूहे जो होती हैं, लेकिन देखने की विशेषता इनकी जो होती है कम होती है। अगर वहीं पे नागपुर की बात किया जाए, नागपुर से अगर प्रश्न बनता है तो नागपुर के लोग दाल में चीनी, अब प्रश्न बनता है कि कहाँ के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। तो याद रखिएगा, नागपुर के जो लोग होते हैं ये दाल में चीनी डालकर खाते हैं, अधिकतर खाते हैं, जिससे क्या होता है, बाल झड़ने में कमी आती है। जो नागपुर के लोग होते हैं दाल में चीनी डालकर खाते हैं ताकि उनके बाल न झड़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले एक प्रश्न है, उसे सॉल्व करके तब हम लोग प्रश्नों पे आगे बढ़े, अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। टॉपिक यहाँ पे प्रश्न है हमारा, चूहों की विशेषता क्या होती है। तो पहला करा है देखने की क्षमता कम होती है, सूंघने की अधिक होती है। दूसरा हमारा करा है कि देखने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा करा है देखने की क्षमता कम होती है। चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, देखने की क्षमता कम होती है सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने की अधिक होती है। तो सबसे राइट उचित ऑप्शन में जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरा टॉपिक का प्रश्न यहाँ पे है। सभी टॉपिक्स के बाद प्रश्नों को हम लोग करते हुए चलेंगे, ताकि हम लोगों का जो बेहतरीन है प्रश्नों को करने का ढंग बना रहे। तो कह रहा है कि कहाँ के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। तो पहला कह रहा है कि मणिपुर के लोग, राजस्थान के लोग, नागपुर के लोग, उत्तराखंड के। तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे नागपुर के लोग। नागपुर के लोग क्या करते हैं, दाल में चीनी डालकर खाते हैं ताकि उनके बाल न झड़े। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है तीसरा टॉपिक्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तीसरा हमारा देखिए टॉपिक्स ये कह रहा है कि उल्लू की विशेषता यह है कि अपनी गर्दन लगभग 360 डिग्री तक क्या कर सकते हैं, पीछे तक घुमा सकते हैं। अगर टॉपिक्स आपका बनता है, याद रखिएगा, अगर टॉपिक्स बनता है कि उल्लू अपनी गर्दन कितने तक घुमा सकता है, तो पीछे तक पूरा घुमा सकता है, राउंडिंग कर सकता है। याद रखिएगा, राउंडिंग तक कर सकता है। अगर पक्षियों की विशेषता की बात किया जाए, तो पक्षियों की विशेषता देखिए क्या होती है कि पक्षियों के पंख जो होते हैं उड़ने के लिए और गर्माहट में मदद करते हैं। साथ में एक मजेदार बात यह भी है कि उनके पंख पुराने होने पर झड़ उखड़ जाते हैं और फिर नए पंख आ जाते हैं। अगर पक्षियों की बात किया जाए तो पक्षियां जो होती हैं, इनके पंख जो होते हैं उड़ने के लिए होते हैं, साथ में गर्माहट के लिए भी होते हैं। साथ में अगर इनके पंख जो है पुराने हो जाते हैं, अगर निकल जाते हैं, तो दूसरे भी पंख आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ से आपके प्रश्न हर बार पूछेंगे, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप काउंट करके रखिएगा, ये प्रश्न आपके आएंगे। ब्रेल लिपि से प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ब्रेल लिपि से ब्रेन में एक मोटे कागज पर लिखी गई नुकीली चीजों से बिंदुओं को उभारा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदुओं को उंगलियों के सहारे पढ़ा जाता है। जो बालक होते हैं, अक्षम बालक होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या करते हैं, वो इन उभरे हुए ब्रेल लिपि का प्रयोग करके वो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने अंकों को लिख सकते हैं। अगर लुई ब्रेल की अगर थोड़ी सी और बात किया जाए, तो याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है लुइस ब्रेल फ्रांस के निवासी, बचपन में उनकी आंखें उनके पिता के टूल बॉक्स से चली गई थी। लुइस ब्रेल पद्धति 6 बिंदु पर आधारित होता है। याद रखिएगा, जो लुइस ब्रेल होती है 6 बिंदु पर आधारित, जैसे 5 लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके होता है, लेकिन 6 बिंदुओं पर ही आधारित होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कह रहा है कि अगर प्रश्न बनता है कि लुई ब्रेल कहाँ के निवासी थे, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे फ्रांस के निवासी थे। इनकी जो बचपन में आंखें इनके पिता के टूल बॉक्स से चली गई थी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टॉपिक अगर बनता है यहाँ पे श्रीनगर से, तो श्रीनगर के यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि श्रीनगर के लोग कहवा में चाय, बादाम और इलायची के साथ लेते हैं। याद रखिएगा, जो श्रीनगर के लोग होते हैं, कहवा मतलब चाय जो होता है, उसमें क्या क्या मिलाते हैं, तो पहला यहाँ पे बादाम मिलाते हैं, इलायची मिलाते हैं। याद रखिएगा, कहवा में, चाय में ये बादाम और इलायची के साथ लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे डोल लेक की, याद रखिएगा, डोल लेक की अगर बात किया जाए, तो ये श्रीनगर में एक नाव है, नाव का घर है, जिस पर सभी लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह स्थान पर जाते हैं, इसे मजे से घूमते हैं। इसका अस्थायी घर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो डोल लेक है ये श्रीनगर में पाया जाने वाला एक नाव का घर है, जिस पर लोग बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, साथ में घूमते हैं। और ये अस्थायी घर है, मतलब ये अस्थायी नहीं, एक ही स्थान पर नहीं रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरीके से ये रहता रहता है। ये डोल लेक कहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे श्रीनगर में पाया जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक से हमारा यहाँ पे शिकारा। शिकारा से भी प्रश्न आपके कई बार बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्रीनगर से या फिर शिकारा से, ये अब श्रीनगर से आपके एक प्रश्न बनेंगे, याद रखिएगा। सभी लोग याद रखिएगा कि एक प्रश्न श्रीनगर से आपके इंपॉर्टेंट है बनेंगे। करा शिकारा नाव जो जम्मू कश्मीर में चलती है, टूरिस्ट डोल लोग में बैठकर बड़े ही अच्छे से लोग एंजॉय करते हैं। डोल लोग को ही शिकारा नाव कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में चलाई जाती है। इसमें बैठ के लोग एंजॉय करते हैं, याद रखिएगा। टूरिस्ट लोग बैठकर यहाँ पे एंजॉय करते हैं। शिकारा कहाँ चलाई जाती है? जो जम्मू कश्मीर में, डोल लॉक ही इसका नाम है, याद रखिएगा। अगर हाउस बोट की बात की जाए तो हाउस बोट श्रीनगर में चलाई जाती है। हाउस बोट पाई जाती है जहां पर अधिक लोग, टूरिस्ट लोग आकर बड़े ही मजे से एंजॉय करते हैं। जो श्रीनगर में देखिए क्या क्या पाई जाती है, हाउस बोट पाई जाती है, शिकारा पाई जाती है, डोल लॉक, यहाँ पे बता दें कि आपको पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, तो ज्यादा ये अस्थायी होते हैं और इसमें क्या है, लोग बैठकर एंजॉय करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे पक्षियों से बनता है तो याद रखिएगा, पक्षियों से प्रश्न बनता है तो किस प्रकार से आप सही करेंगे उसे। तो यहाँ पे करा कि पक्षियां अधिकतर फल और इसके इसलिए बैठते हैं ताकि वह उस पर बैठ के कीड़ों को खा सकें। अगर प्रश्न ये बनता है कि पक्षियां फलों पर, फूलों पर क्यों बैठते हैं, तो याद रखिएगा उस पर बैठकर कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसको खाने के लिए वहां पे पक्षियां बैठते हैं। अगर राजस्थान से अगर प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, राजस्थान से बनता है तो राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम यहाँ पे बज्जू है, जो राजस्थान के बीकानेर शहर में है स्थित है। याद रखिएगा बज्जू जो शहर है, अगर पूछता है कभी कभी बज्जू शहर किस राज्य में पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। किस शहर में पड़ता है, तो बीकानेर में पड़ता है, याद रखिएगा। इसकी ये विशेषता है कि ये बहुत ही पुरानी धरोहर है। यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे कुछ बहुत सारी पक्षियां होती हैं जिसे दाना भी डाला जाता है। तो ये बिज्जू जो है राजस्थान में पाया जाता है, बीकानेर के शहर में पाया जाता है। ये बहुत ही पुरानी इमारत धरोहर है जहाँ पे लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगर हमारा यहाँ पे बनता है राजस्थान से, तो राजस्थान से याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि राजस्थान के घर मिट्टियों से बने होते हैं। घरों की दीवारों को मोटी मिट्टी से लिपी जाती है। छत पे यहाँ पे कटीली झाड़ियों से ढके होते हैं। याद रखिएगा जो राजस्थान के घर होते हैं उसकी ये विशेषता होती है कि वो अधिकतर वहाँ पे गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे मिट्टियों के घर बने होते हैं। उनकी दीवारों को मोटी मिट्टियों से लिपी जाती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि पूरा सा मिलाकर उसे लिपा जाता है। आंगन भी लिपा जाता है ताकि कीड़े न लग पाए, वहां पे जा पाए। और छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों से यहाँ पे ढके होते हैं। नेक्स्ट अगर चीन से अगर प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा चीन में एक शहर है हांगकांग, जिसमें सांप खाए जाते हैं। इस सूप को लिंग हु फेन कहा जाता है, याद रखिएगा। लिंग हु फेन ये जो है चीन का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जहाँ पे, जिसे हांगकांग कहा जाता है, जहाँ पे सांपों के मांस खाए जाते हैं, जिसे सूप कहा जाता है। और उस सूप का नाम है लिंग हु फेन, याद रखिएगा। हांगकांग के लोग बड़े ही चाव से इस सूप को खाते हैं जो सांपों के मांस से बना होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर से, याद रखिएगा। कश्मीर में मछली के सरसों को तेल में पकाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा कि कश्मीर में के लोग, कहाँ के लोग मछलियों को सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं, तो कश्मीर, याद रखिएगा। अगर गोवा से बनेगा तो नारियल के तेल में, याद रखेगा। तो जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकाकर इसे मछली को खाते हैं, बड़े ही अच्छे से वहां के लोग खाते हैं, जिसे डाइटवीज की मात्रा कम होती है, याद रखेगा। सरसों के तेल में मछली पकाकर खाने से डाइटवीज जो होती है, मतलब आपकी जो कह सकते हैं कि शुगर जो होता है, या फिर कह सकते हैं डायबिटीज, जो भी हो, मधुमेह, ये आपके कम मात्रा में होती हैं। तो याद रखिएगा बहुत ही कम होता है। और कहाँ के लोग मछली को तेल के फ्राई में, सरसों के तेल के फ्राई में तल कर खाते हैं, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर होगा। अगर गोवा के प्रश्न अगर बनता है तो याद रखिएगा, गोवा से अगर प्रश्न बनता है तो गोवा के लोग मछली के नारियल के तेल में यहाँ पे पकाकर खाते हैं, याद रखिएगा। जो गोवा के लोग होते हैं वो नारियल के तेल में पकाकर मछली को खाते हैं, जो कि वहाँ के लोग की प्रचलित यहाँ पे पकवान है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अगर बनता है हार्विंग बर्ड्स की अगर बात करें तो हार्विंग बर्ड्स, देखिए हार्विंग बर्ड्स की विशेषता यह है कि पीछे की तरफ से उड़ती है, याद रखिएगा। ये पीछे की तरफ से उड़ती है और इसकी चोंच जो होती है ये बहुत ही छोटी होती है और ये सुई की नोक की तरह होती है। इसकी चोंच जो होती है सुई की नोक की तरह, किसी भी पौधे पर बैठते हैं तो वे अपने क्या है, उड़ते हुए ही उन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अगर असम से प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा, असम से भी आपके एक प्रश्न बनेंगे। असम के लोग घर से, यहाँ पे जो घर होता है जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। घर के भीतर लकड़ियों का प्रयोग किया ही होता है ताकि वहां पे बारिश का पानी आता है, भर जाता है, इसलिए क्या करते हैं, अपने घर के जो छतें हैं, पे घर जो है ये 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। कितना होते हैं? 10 से 12 फुट होते हैं, कहीं कहीं 10 होते हैं, कहीं कहीं 12 होते हैं, याद रखिएगा। एनसीईआरटी ने इसे 10 से 12 फुट ही माना है, तो आप लोग भी यही मानिएगा। राजस्थान से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आसाम से ही है।
असम में भारी बारिश के कारण 10 से 12 फीट तक बांस के खंभों पर मकान बनाया जाता है जिसमें पानी घर के अंदर न जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं इतने इतने घर, यहाँ पे केले जो होते हैं, केले पे चढ़ के ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये लोग जाते हैं। और इनके मकान जो होते हैं घर से ये 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं, याद रखिएगा। कहाँ के 10 से 12 फीट से ऊपर बांस के खंभों पर बनाया जाता है मकान, तो याद रखिएगा असम से। वो लाइनर क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा, सभी टॉपिक्स को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ के जाइएगा क्योंकि एक भी प्रश्न आपका छूटना ना पाए। और सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाते जाते सभी लोग, याद रखिएगा। अभी प्रश्न भी 20 रखे गए हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है ट्राली लकड़ी से बना हुआ एक झूला है, याद रखिएगा। ट्राली जो है एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुल पुल की मदद से, याद रखिएगा, एक लकड़ी की जो रस्सी होती है इससे पुल लगा होता है। इस पे बैठ के 4 से 5 बच्चे क्या होते हैं, यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। सीमेंट का अगर पुल यहाँ पे प्रश्न बनता है सीमेंट के पुल से, तो सीमेंट का पुल जो होता है समतल एरिया में, मैदानी इलाकों में पाया जाता है। सीमेंट में लोहे की रस्सियों से बना होता है, बड़ी नदियों को पार करने में सहायता करता है सीमेंट के पुल। इस प्रकार से होता है, मान लीजिए ये नदी है और इसके ऊपर से ये पुल बना है, ठीक है। इसके ऊपर से क्या है, यहाँ पे बच्चे लोग जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है बल्लभ। बल्लभ से भी आपका प्रश्न बनता है। कह रहा है केरल में बनी एक नदी पर पार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बल्लभ लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव होती है। बल्लभ जो होता है देखिए इस प्रकार से होती है, इस पे छोटी सी नाव होती है, इस पे 10 से 12 लोग बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये केरल में चलती है, याद रखिएगा। केरल में बल्लभ की नाव चलती है जिसे छोटी नाव भी कहा जाता है। इस पे 10 से 12 लोग बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वहीं पे अगर बैलगाड़ी के यहाँ पे बात की जाए तो ये मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में किसी भी गाँव में प्रयोग किया जाता है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामानों को ले जाने में मदद करता है। ये बैलगाड़ी की विशेषता होती है। अगर ऊंट गाड़ी के यहाँ पे बात किया जाए, याद रखिएगा, ऊंट गाड़ी की अगर बात किया जाए तो ऊंट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान के एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किया जाता है क्योंकि वहां पे रेतीली जगहों पे के कारण, वहां पे कारण आसानी से ऊंट, देखिए जो ऊंट होते हैं इनके पैर जो होते हैं, याद रखिएगा, गद्दी नुमा होते हैं ताकि ये रेतीलों पे बहुत ही आसानी तरीके से दौड़ सकते हैं और इन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी की अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे आगे जो है मोटर की बाइक की लगाई गई है काटकर, और पीछे यहाँ पे टाई लगाई गई है जिस पे आसानी से लोग बैठ के जाते हैं। यह आगे आगे की तरफ मोटर बाइक लगी की तरह होती है, पीछे से लकड़ी की बनी फट्टों से बनी हुई है गाड़ी होती है, तो इसे मोटर बाइक यहाँ पे जुगाड़ गाड़ी कहा जाता है। ये राजस्थान में ही चला जाता है। अब शुरू होते हैं आपके प्रश्न। तो प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग करिएगा। सभी प्रश्न जो टॉपिक्स थे उसी से संबंधित यहाँ पे है। तो जाते जाते याद रखिएगा लास्ट में आप लोगों को एक प्रश्न रखे गए हैं 20वें का, जिसका उत्तर आप लोगों को देना है और बताइएगा कि आज आप लोगों ने कितनी स्कोर को किया। और यहाँ से अगर प्रश्न आप लोग ईमानदारी से किए हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग बेहतर तरीके से स्कोर कर सकते हैं। अगर आज की क्लास आप लोगों ने बेहतर किया तो आपका सी टेट निकलना क्लियर है, याद रखिएगा, लगभग 110 प्लस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक जो तीसरा प्रश्न है, कह रहा है हमारा कि उल्लू अपनी गर्दन तक घुमा सकता है 270 डिग्री तक, 360 डिग्री तक, पीछे तक 170, और इनमें से दाएं और बाएं घुमा सकता है। तो देखिए उनका दाएं बाएं भी सही है लेकिन राइट आंसर जाएगा 360 डिग्री, आपने ऊपर ही पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न करा कि कौन सी पक्षी अपनी गर्दन झटके से घुमाती है, तोता, गौरैया, मैना, फक्ता। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे मैना के साथ जाएगा। मैना जो है अपनी गर्दन को झटके से पीछे की तरफ घुमाती है। पांचवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न आप लोगों ने ऊपर ही पढ़ा, लुइस ब्रेल के, जो कि उनके लुइस ब्रेल जो फ्रांस के रहने वाले थे, जिनके आंखें जो है उनके पिता के टूल बॉक्स से चला गया था। तो लुइस ब्रेल पद्धति जो है बिंदु कितने बिंदु पर आधारित है, तो 8 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 5। तो इसका राइट आंसर जाएगा 6 बिंदुओं पर। सभी लोग कमेंट में अपना उत्तर देते जाइएगा। लुइस ब्रेल की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो लुइस ब्रेल कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे, जर्मनी के रहते हैं, इटली के, फ्रांस के। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा, तो याद रखिएगा छठे का जो आंसर जाएगा आपका यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, यहाँ पे फ्रांस के निवासी थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न। सातवां प्रश्न यहाँ पे बहुत ही बेहतर है। देखिए क्या कह रहा है कि हाउस बोट नाव कहाँ चलाई जाती है, तो किस राज्य में चलाई जाती है। कह रहा है कि केरल में पाई जाती है, गोवा में पाई जाती है, श्रीनगर में पाई जाती है, कह रहा है उत्तराखंड में पाई जाती है। तो हाउस बोट जो है, याद रखिएगा, हाउस बोट जो है यहाँ पे आपका श्रीनगर में चलाई जाती है। कहाँ चलाई जाती है, श्रीनगर में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं इसका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न बहुत ही बेहतर है। देखिए क्या कह रहा है हमारा आठवां, कह रहा है कि किस देश में सांप को खाया जाता है। तो पहला कह रहा है यहाँ पे हांगकांग में, नागालैंड में, उत्तर कोरिया में, काठमांडू में। तो देखिए आठवें का जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा यहाँ पे हांगकांग। हांगकांग के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हांगकांग एक चीन का शहर है, याद रखिएगा, चीन का शहर है जहाँ पे इस सांप को खाया जाता है, इसके सूप को खाया जाता है, याद रखिएगा, सूप को खाया जाता है। और सूप को क्या कहा जाता है, लिंग हु फेन।
ठीक, लिंग हु फेन कहा जाता है, इतना याद रखेगा। तो राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि सांप के सूप को कहाँ खाया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कहवा, लिंग हु फेन, इनमें से इन दोनों को, इनमें से कोई नहीं। देखिए सूप को क्या कहा जाता है, तो लिंग हु फेन ऊपर ही आप लोगों को बता दिया है हमने। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न ये करा कि केरल में नदी को पार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो मोटर बोट का नहीं, ये ऑप्शन का गलत है। बल्लभ की बनी छोटी नाव की, याद रखिएगा बल्लभ की बनी छोटी नाव की बात कर रहा है, तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का हमारा कह रहा है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और कई वर्षों तक उसका प्रयोग करता है। तो पहला कह रहा है कौवा, गिद्ध, चील, उल्लू। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए यहाँ पे 11वें का। तो 11 का जो राइट आंसर जाएगा याद रखिएगा गिद्ध के साथ जाएगा। गिद्ध जो होता है एक ऐसा पक्षी होता है जो सबसे ऊंची डाल पर, याद रखिएगा पेड़ जो है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर प्रयोग करता है घोंसले का, और उस घोंसलों का कई सालों तक, याद रखिएगा कई सालों तक उसका उपयोग करता है। ठीक, तो ये जो जाएगा हमारा यहाँ पे गिद्ध के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। पेड़ के खोखले भागों में अपना घोंसला बनाकर पक्षी रहता है, पहला करा है चील, गिद्ध, हर्मिंगबर्ड, उल्लू। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा उल्लू के साथ जाएगा। याद रखिएगा उल्लू जो होता है पेड़ के खोखले भाग में, देखिए अगर ये पेड़ है यहाँ पे कोई खोखला है, तो इसी में क्या करता है उल्लू आकर रहता है, अपना घोंसला देता है, अंडा देता है, बच्चों को साथ में लेकर रहता है। तो राइट आंसर जाएगा हमें यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। 13 का प्रश्न बहुत ही बेहतर है, क्या कर रहा है थोड़ा देख लीजिए। चील के द्वारा छोड़े गए घोंसलों का उपयोग कौन सा पक्षी करता है, गौरैया करता है, गिद्ध करता है, यहाँ पे कह रहा है कि हर्मिंग बर्ड्स करता है, और यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे गिद्ध के साथ जाएगा। जितने लोगों का गिद्ध सोच रहे थे एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का देखिए क्या कर रहा है कि पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। देखिए ये पेड़ है, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे पेड़ हैं, आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा, छोटे छोटे पेड़ हैं। इसमें एक पेड़ बड़ा है, ठीक है एक पेड़ बड़ा है और सभी छोटे हैं। और ये देखिए पेड़ है और ये सबसे ऊंची डाल है इस पे। तो याद रखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि पेड़ की ऊंची डाल पर कौन बनाता है। तो ऊंची डाल पर आपका जो यहाँ पे बनाता है वो कौवा बनाता है। लेकिन ये देखिए कई पेड़ हैं, ठीक है कई पेड़ हैं, इसमें से जो सबसे बड़ा पेड़ है, सबसे बड़ा पेड़ है, मान लीजिए सबसे बड़ा पेड़ है और ये पेड़ है, ये पेड़ की ऊंची डाल है, यहाँ पे कौवा बनाएगा। लेकिन पेड़ों में सबसे ऊंचा पेड़ जो होगा उसकी सबसे ऊंची डाल पर कौन बनाएगा, चील बनाता है, गिद्ध बनाता है अपना घोंसला। इतना याद रखिएगा। लेकिन ये प्रश्न जो है इसका राइट आंसर जाएगा कौवे के साथ जाएगा। 15वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 15वां देखिए क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है कि कौन सी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। कौन सा पक्षी ऐसा है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, मैना, कोयल, कौवा, ये अपना घोंसला बनाते हैं। याद रखिएगा सभी अपना घोंसला बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे कोयल। कोयल जो होती है याद रखिएगा ये कौवे के घोंसले में क्या करती है, कौवे के घोंसले में अपना क्या करती है, अपना अंडा देती है। कौवा क्या करता है, इसे पालता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, कोयल के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का क्या कह रहा है कि गिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी के घर, सॉरी यहाँ पे गिट्टी नहीं, मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ पे कह रहा है हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे, हमने ऊपर ही बताया मिट्टी के घर पाए जाते हैं राजस्थान में, जहाँ की छतें जो होती हैं कटेड़ी मिट्टियों से बनी थी, और घर जो होती है मोटे गोबर के मिट्टियों से लिपी जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि बांस की लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में, मेघालय, शिमला, असम में। तो इसका राइट आंसर जाएगा असम के साथ जाएगा। असम में क्या होता है, जो घर होते हैं याद रखिएगा, जो घर होते हैं ये क्या होते हैं 10 से 12 फुट क्या होते हैं ऊपर बनाए जाते हैं बांस के खम्भों पे। ठीक है बांस के खम्भों पे बना जाता है ये घर, ताकि वहां पे पानी न भरे, ऊपर तक न जाए, इसलिए 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18 करा के असम में बने बांस के घरों की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो 4 से 7 फीट होती है, 5 से 10 फीट होती है, और कह रहा है कि 4 से 12 होती है, कह रहा है कि केवल 8 फीट के होते हैं। तो याद रखिएगा राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा ये 4 नहीं होगा, ये 10 होगा, प्रश्न में थोड़ा टाइप करने में गलत हो गई है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे।
19 के घर देखिए बहुत ही बेहतर है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो शिमला में पाए जाते हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, मनाली में पाए जाते हैं। तो 19 का जो राइट आंसर जाएगा लद्दाख में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पत्थरों के घर कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कि आप लोगों के लिए रखे गए हैं, और इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। प्रश्न पूछ रहा है कि बर्फ के घर कहाँ पाए जाते हैं? इस्किमो शिकारी इग्लू। याद रखिएगा, जो इस्किमो शिकारी होते हैं इग्लू, ये अपना घर बनाते हैं छोटे छोटे बर्फ के बॉक्स के, याद रखिएगा, टुकड़ों से। और ये जो होता है गुंबद नीमा होता है, और आगे का द्वार जो होता है छोटा होता है, ताकि बाहर अंदर की गर्मी बाहर ना पाए, जो पत्थरों से टकरा कर उसके बीच ही रह जाए ठंडी। तो ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में पाए जाते हैं, शिमला में पाए जाते हैं, कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे इसका उत्तर। और बता दें कि आज अपना स्कोर बताइएगा कि 20 में से आप लोगों ने यहाँ पे 15 प्रश्न सही किए, या फिर उससे सही किए 18, या फिर 20 में से 20 प्रश्न सही किए। सभी का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इस पे मैसेज कर सकते हैं 82 99 52 49 41। इस पे आप मैसेज करिए, आप लोगों को क्या होगा? पीडीएफ प्राप्त कर दिया जाएगा। या फिर आपका क्या कर सकते हैं? पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करिए, वहाँ पे हर प्रकार के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।